नमस्कार मित्रों। शुरू करते हैं आज का टॉपिक दयानंद सरस्वती के कथन के साथ। वेदों की ओर लौटते हैं हम वेदों की ओर। वेदों के बारे में पिछली क्लास में हमने देखा कि वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था। एक प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीन वेदों की रचना होती है। उनका अध्ययन करेंगे। उनका क्षेत्र कौन कौन सा था वो हम पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। वेद पहली लाइन, वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं और विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। अब पवित्र साहित्य हैं। हिंदू धर्म में सभी जो ग्रंथ हैं उनको बड़े सम्मान से पवित्र की स्थान हम देते हैं और सबसे हिंदुओं के प्राचीनतम तो है ही और विश्व के सबसे प्राचीनतम है। इससे पहले किसी भी धर्म के कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे गए और हमारे जितनी भी हमारे धर्म के संबंधित कोई भी ग्रंथ लिखे गए, कुछ भी साहित्य लिखा गया, उनका मूल जो आधारभूत है वो कौन है? हमारे वेद हैं। ओके। अब सबसे प्राचीन भारत के, हिंदुओं के या वर्ल्ड के, इसमें समय की गणना के अनुसार सही कोई नहीं बता सकता। स्वयं मैक्स मूलर ने खुद कहा, जिनको आप वैदिक काल में थोड़ा उनका समय को आप उदाहरण लेके चलते हैं, उनकी बातों को लेके चलते हैं। जैसे उनने बोला था कि वैदिक काल की रचना आर्य लोगों ने की और ये मध्य एशिया से आए थे। तो उनने खुद कहा कि वेदों की रचना कब हुई ये कोई भी नहीं बता सकता प्रमाणिक कब हुई। ओके। वैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ते हैं, ये तो हम इतिहास में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार का दूसरा जो ग्रुप होता वो कहता है लगभग 6 से 7 हजार साल इनकी रचना हुई है। और हिंदू शास्त्र के अनुसार जो पृथ्वी सूर्य की जो गणना के आधार पर अगर काउंट करें शास्त्रों के अनुसार तो लगभग 2 अरब साल हो चुके हैं। 2 अरब साल जो सृष्टि का निर्माण हुआ था, स्पेशली पृथ्वी का जब जन्म हुआ, उसके आधार पर कहते हैं। और एक दूसरा वर्ग, ये तो हम पढ़ेंगे कि वेद एक प्रकार से श्रुति है, जो सुना हुआ है। कब रचे गए, किसने बनाए, ये पूरी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंप्लीट टोटली हम कह सकते हैं विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इससे पहले किसी भी ग्रंथ नहीं लिखे गए। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। अब वेद की रचना किसने की, वेदों को इकट्ठा किसने किया, संकलन किसने किया? तो वेदों के संकलनकर्ता में आप वेद व्यास का नाम सुनते होंगे, लेकिन रियल नाम जो है वेदों के संकलनकर्ता वो कृष्ण देवपायन है। ओके, कृष्ण देवपायन है, इसका ध्यान रखें। इन्होंने वेदों का पृथक्करण व्यास के कारण, इनका कहते हैं भैया सभी वेद एक ही था ऋग्वेद, बाद में इनका बंटवारा हुआ, बांटा गया सुविधा के आधार पर। हम आगे देखेंगे सामवेद हो, अथर्ववेद हो या यजुर्वेद हो, सभी में लगभग जो मंत्रों का जो ज्यादा लिया है वो ऋग्वेद से लिया है। तो वो बात की बात है। तो वेदों के पृथक्करण या व्यास के कारण इनको, वेदों के व्यास के कारण इनको वेद व्यास भी कहा गया। और आगे आप देखोगे ज्यादातर जो भी रचना होगी हिंदू धर्म में तो लगभग हम वेद व्यास जी का नाम सुनते हैं। ओके, ये बात हो गई। और ये भी ध्यान रखें, हमें थोड़ा लिमिट भी ध्यान रखना है। जो हमारे पेपर में, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, वही हमें ध्यान रखना है। पढ़ाने पे आपको हम अच्छा लेवल पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे हमें बचना है। ओके, फिर भी हम आपके बाकी सिलेबस से थोड़ा और एडवांस चल रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा याद ना करना पड़े, थोड़ा समझ में भी आए। वो वेद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के
ये धातु से हुई है वो है विद। क्या है? विद। ओके, विद का मतलब होता है ज्ञान, और विद का मतलब भी होता है जानने वाला, ज्ञानी, विद्या, ये सभी लगभग विद से बने हैं, ये अलग विषय है। अब वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ सुना हुआ है। ठीक है, हम आगे देखेंगे, एक नया विचारधारा इसमें पढ़ेंगे, हम ये शब्द पढ़ेंगे कि भैया जो श्रुति का मतलब हुआ है सुना हुआ, कोई लिखा नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता, वेद गुरु को ज्ञान होता था, वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, शिष्य उसको तुरंत याद करते थे फुल कंसंट्रेशन से। ओके, उनका अध्ययन करते थे, फिर वो अपने शिष्यों को देते थे, ऐसे ही ये ट्रांसफर होता जाता था। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम ऑफलाइन क्लास में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, थोड़ा हम डिस्कशन करते रहते हैं, थोड़ा सिलेबस से बाहर। अब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि वेदों के लिए शब्द है, वो है आप्रुसे। वेदों को आप्रुसे कहा जाता है। इसमें दो कथन आपको ध्यान रखना है। आप्रुसे, एक विचारधारा ले लो तो विचारधारा क्या हो जाएगी? आप्रुसेतावाद, जहां बाद लग जाता है वो विचारधारा हो जाता है। हमने आपको कई बार बताया समझाने के हिसाब से कि बाद मतलब होती है विचारधारा, उस विचारधारा को मानने वाला वादी। जैसे गांधीवाद, गांधी जी की विचारधारा सत्य और अहिंसा की, वो गांधीवाद विचारधारा हो गई। कैसी बात, कैसी विचारधारा? गांधी से प्रेरित विचारधारा गांधीवाद, उस विचारधारा को मानने वाला गांधीवादी। ऐसी हर चीज में आप देखते हैं। तो एक हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में विचारधारा होती है, वो है आप्रुसेतावाद। इसका मतलब दो ध्यान रखना है। एक वर्ग कहता है, इसका मतलब यह है आप्रुसे का, कि वेदों को किसी ने भी नहीं रचा, न मनुष्य ने, न किसी देवी शक्ति या देवता, इन्होंने, मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ जैसे आपके हमारे हर धर्म के, जो हर धर्म की ऐसी परंपरा होती है, उनके सबसे बड़े गॉड होते हैं, एक ऐसी शक्ति होती है जिनके सामने हमने झुकते हैं, उनको हम आदर्श मानते हैं, कहते हैं सृष्टि वही चला रहे हैं। तो हर धर्म, हर परंपरा में ऐसा होता है, हर धर्म में ऐसा होता है। ठीक है, कई चीजें मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूं। अब वेदों के संदर्भ में ये बताया गया, एक वर्ग आप्रुसे का मतलब लेता है कि न मनुष्य ने रचा है और न देवी शक्ति ने रचा है, इसलिए आप्रुसे कहते हैं। एक दूसरा वर्ग जो चलन में रहता है वो कहते हैं कि वेदों की रचना आप्रुसे से मतलब ये है कि ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है, किसी मानव की बस की बात नहीं है, इसमें देवी देवताओं या ईश्वर का हाथ है। एक वर्ग कहता है इसमें मनुष्य को हटा देता है लेकिन देवताओं को जोड़ देता है। ठीक है, यहां देवी देवता के बारे में भी शब्द क्यों उपयोग होता है, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, ये भी यहां भी थोड़ा विवाद होता है, वो अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे। वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किए जाने के कारण से आप्रुसे कहा जाता है, जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, जो किसी इंसान, किसी मनुष्य, आम आदमी की या आम मनुष्य की बस की ना हो, जहां महामानव हो, मतलब ईश्वरकृत ग्रंथ, ईश्वरकृत बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, उनको आप्रुसे कहा जाता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, दो वर्ग, दो विद्वानों की अलग अलग चीज ध्यान रखनी है। एक रखना है न किसी देवी देवता का हाथ है न मनुष्य का हाथ है, डायरेक्ट जैसे आपके गॉड ने जन्म लिया होगा, ठीक है, शुरुआत कहीं से हुई होगी, तो ऐसे ही यहां से डायरेक्ट आए। ओके, अब दूसरा, अब वेदों की मंत्रों को, वेदों को पालन करने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए कोई इतना आसान नहीं है कि हम मुंह उठा के कह देते हैं कि हमने वेद पढ़ लिए, वेदों को पढ़ने वाले हम ज्ञानी हो गए। जो ओरिजिनल वेद है उनकी बात तो अलग है, कई समय लग जाता है पढ़ने में, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं रियल समझने पढ़ने में। ठीक है, हम तो छोटा सा, हमारी एक धार्मिक किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो वेदों की मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथ, उनको समझने के लिए अनेक ग्रंथ, छोटे छोटे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, उपवेद, ये चीजें होती है। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि वेदों को हम 4 भागों में बांटते हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक अरण्यक, उपनिषद और उपवेद। कहीं कहीं उपवेद हटा देते हैं, तो कहीं कहीं उपवेद की जगह संहिता जोड़ देते हैं स्टार्टिंग में।
लेकिन दूसरा वर्ग कहता भैया संहिता, नीचे लिखा ना आपका, दूसरा वर्ग कहता भैया संहिता तो 4 वेदों को मिलाकर कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक वेद के 4 भाग तो होते हैं लेकिन कहीं कहीं अलग अलग चीजें होती है। तो 4 वेद, 4 भाग हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, और उपवेद भी जोड़ सकते हैं, और कहीं कहीं उपवेद नहीं होता तो संहिता होता है, आप इसका ध्यान रखें और बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके कोई भी मिस नहीं होंगे। ठीक है भैया, चलो, तो मतलब वेदों को पढ़ने के लिए वेदों को भाग किए गए हैं, उनको पहले पढ़ें, जिसके बाद में आप वेद पढ़ सकते हैं। थोड़ा मैं आपको अलग ये तैयार करके लाया हूं जिसको आप समझ सकें। वेदों को समझने और इनको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए सबसे पहले 6 वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। ओके, 6 वेदांगों को पढ़ना पड़ता है। शिक्षा हो गया, कल्प होगा, नृत्य हो गया, व्याकरण हो गई, छंद हो गई और ज्योतिष हो गई। ये चीजें हैं, इसकी अपन चर्चा कभी देखेंगे आगे, वेदांग पढ़ेंगे तो इनको पहले पढ़ें, इनको अध्ययन पहले करें। और इनमें 6 शास्त्र भी हैं जिनको आप दर्शन भी कह सकते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, इनको भी पढ़ें। फिर वेदांत मतलब 10 उपनिषद, इनको वेदांत भी कहे जाते हैं, इनको भी पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद आप वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं आगे। इनको आप पहले पढ़ें। इनके अलावा भी कई चीजें हैं, पुराण हो, ठीक है, उसके उनको भी पढ़ना पड़ता है, तो ये चीजें अलग चीजें होती हैं। इनको पहले पढ़ें, उसके बाद आप वेद समझ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये इसको भी आप ध्यान रखें। इतना देखें, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है मित्रों, 6 वेदांगों को पढ़ो, शास्त्र पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, जब आप पढ़ सकते हैं। अब जो वेदांग होते हैं, अगर अपन थोड़े 2-3 लाइन में यहां देखें, तो वेदांग होते हैं वो एक प्रकार से सूत्र में होते हैं, सूत्र, फार्मूले में, जिसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे आप वैदिक साहित्य को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जो शिक्षा होता है, अब शिक्षा में क्या होता है? स्वर ज्ञान होते हैं, ठीक है, शुद्ध उच्चारण होता है। कल्प क्या होता है? कल्प होते हैं आपके धार्मिक रीति, पद्धति, यज्ञ संपादन। निरुक्त क्या होते हैं? शब्द के संबंधित, उत्पत्ति के शास्त्र संबंधी कुछ चीजें होती है। व्याकरण आपका नेचर होता है, प्रत्यय होता है। छंद माप सिद्धांत या छंदों का प्रयोग, और ज्योतिष तो पता होगा, खगोल विज्ञान, ये चीजों, बाकी तो आप हम पढ़ेंगे से शास्त्र, दर्शन पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पर हम कहने की बात ये है कि भाई इनको पहले पढ़ो और फिर आप वेद पढ़ सकते हैं। वेद बहुत बड़े व्यापक होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं तो वेदों का निचोड़ भगवत गीता होती है, वो एक गलत सोच है। वेद बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। भगवत गीता तो महाभारत के 18 भाग में, 18 अध्याय में भीष्म, इतना मुझे पता है, भीष्म जो भाग होता है जहां युद्ध होता है, उनमें छोटा सा एक भाग है भगवत गीता। वेद बहुत बड़े हैं, इनको बड़े स्तर पे बात की जाती है, ठीक है। वो श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, उनके मुखमंडल से पूरा डायरेक्ट बोला गया है, ये चीजें हैं। तो वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो कहाँ कर्म का सिद्धांत, और वो आपको जीवन जीने का कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है, लेकिन बहुत वेद बहुत बड़े व्यापक होते हैं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भैया प्राचीन काल में ऐसे कौन कौन से ऋषि थे जो वेदों के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन काल के वशिष्ठ का नाम सुना होगा आपने रामायण महाभारत में। शक्ति, पराशर, वेद व्यास तो पढ़ते ही हैं, जैमिनी वेद व्यास के शिष्य रहे, ठीक है, ठीक है। और
याज्ञवल्क्य और कात्यायन ये आदि ऋषि मुनि रहे जो इनके ज्ञाता रहे हैं, स्पेशलिस्ट। और मध्यकाल में अब देखो, हम कहते हैं भैया वेद क्या है, एक प्रकार से श्रुति है। श्रुति मतलब सुना हुआ है, लिखा किसी ने नहीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे मध्यकाल में रचित व्याख्याकारों में एक आचार्य रहे जिनका नाम है सायण। एक आचार्य का नाम क्या था? सायण। इनने एक भाष्य लिखा। किसके भाष्य लिखे? चतुर्वेद। चतुर्वेद मतलब चार वेद, हमारे चार वेद हैं, हम आगे देखें। चतुर्वेद चार वेदों के भाष्य लिखे, जिसको आप इनको कह सकते हैं, अपने आपने सुना होगा। किसके भाष्यकार कौन है? भाष्यकार मतलब होता है कि जो ओरिजिनल चीज होती है, चतुर्वेद है, उनको पढ़ने के बाद उनकी व्याख्या, उनकी वृहद व्याख्या, उनको अच्छे से समझाना, ये व्याख्या करके शानदार एक नया टीका लिखा हो या भाष्य लिखा हो, छोटी सी एक समझाने के लिए कुछ टीका लिखा हो, तो आप भाष्य और टीका का नाम सुनते हैं, तो उसका मतलब होता है कि चतुर्वेद की व्याख्या कर दी किसी एक नए ग्रंथ में। तो मध्यकाल में रचित व्याख्याकारों में कौन रहे? आचार्य सायण रहे। इनका जो ग्रंथ है बहुत फेमस है, मानवीय वेदार्थ दीपिका। ये किसका भाष्य था? ये चतुर्वेद का भाष्य है। ठीक है भैया, चलें। अब यहां थोड़ी आपको समस्या हो रही होगी, ये हम वेद पढ़ रहे हैं, इसको आप समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आप सिंपल इतिहास नहीं पढ़ रहे हो कि आप कौन सा राजा ने किसकी हत्या की, ये राजा ने क्या किया। ये आप वेद पढ़ रहे हैं, वेद को आप थोड़ा संयम रखना पड़ेगा और ये हमें जरूरी है, इसको पढ़ना आप ध्यान रखें। आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले, दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की संस्थापक करने वाले, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया या एक कथन दिया, ये भी प्रचारक रहे आधुनिक काल में। ठीक है, इनने भी अपने अपने हिसाब से कुछ ग्रंथों की रचना की जो आम व्यक्ति उसकी करें। और दयानंद सरस्वती जी ने तो एक किताब भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, जहाँ धर्मों की कुछ जो ढोंग होते हैं उनकी आलोचना भी की अपने धर्म को बचाने के लिए। आगे पढ़ते जाएंगे। अब 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई, ओके, मुगल बादशाह मतलब तो मुगलों के इस काल की बात हो रही है, जो शाहजहां के पुत्र हुआ करते थे औरंगजेब, उनके भाई थे दारा शिकोह। इनने उपनिषद लिखे थे, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, जिसका नाम था सिर अकबर, जिसका हिंदी मतलब होता है महान रहस्य। ओके, कहते हैं दारा शिकोह अगर राजा बनते तो अकबर से भी महान होते। बड़े प्रचंड विद्वान हुआ करते थे दारा शिकोह, और बड़े हिंदू मुस्लिम के एक प्रकार से रिश्ते मजबूत करने वाले थे। अकबर से महान होते दारा शिकोह, और होते अगर दारा शिकोह होते तो मुगल काल का 1857 तक अंत भी ना होता, तो और आगे चलता, तो हो सकता ब्रिटिश सरकार भी ना आती भारत में। तो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, बहुत प्रचंड विद्वान हुआ करते थे। और जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उनका मन भी था, उनने पूरी तरह उनका जो ठान लिया था कि दारा शिकोह ही मैं राजा बनाऊंगा। फिर बाद में षड्यंत्र के तहत औरंगजेब ने जबरदस्त अपना सत्ता हत्याई और दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। आप इतिहास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दारा शिकोह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। अगर वो होते तो फिर भारतवर्ष की और थोड़ी कहानी अलग होती। चले आगे चलते हैं। अब आते हैं चतुर्वेद। हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। स्टार्टिंग के जो तीन वेद हैं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा। एक प्रारंभिक वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और बाद में उत्तर वैदिक काल में लास्ट के तीन वेद हुई। लेकिन चार वेदों की बात कर रहे हैं। चार वेदों के जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, स्टार्टिंग वाले हैं ये वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रयी बोलते हैं। त्रयी, वेद के त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? वो है अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये आपके तीन वेद में आते हैं। और लेकिन चार वेदों को हम चतुर्वेद कहते हैं, और चार वेदों को हम शामिल रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। इसका आप ध्यान रखें। ओके, एक बार देखो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है भैया, अभी हमने इतना देखा। स्टार्टिंग के 3 वेद त्रयी कहलाते हैं। ओके, बस अथर्ववेद त्रयी में शामिल नहीं होता है, और चतुर्वेदों को सम्मिलित रूप से हम संहिता कहते हैं। अब स्टार्टिंग के वेदों को त्रयी क्यों कहते हैं, अंत को क्यों नहीं कहते हैं? एक तो आप विचारधारा ये ले लो, जितना हम जानते हैं कि चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदों को आर्य लोगों ने लिखा, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। ओके, और अथर्ववेद को गैर आर्य लोगों ने लिखे, जो भारत के ओरिजिनल व्यक्ति हुआ करते थे। ये बात भी आती पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है, आगे हम देखेंगे कि शब्द के प्रयोग की 3 शैलियां होती, जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो 3 शैलियां होती हैं। एक पद जो पोयम की बात में आती है, एक गद गद्यांश होता है, एक गान जो संगीत के लय में होता है। कि जो शब्द के प्रयोग 3 शैली में करते हैं, पद, गद और गान। ठीक है मित्रों, और वेदों के मंत्रों के पद, गद और गान ऐसे 3 विभाग होते हैं। वेदों के मंत्रों में ऐसे 3 विभाग होते हैं, पद हो गया, गद हो गया और गान हो गया। अब किसी को पद क्यों कहते हैं, किसी को गद क्यों कहते हैं? जो वेद के पद होते हैं, पद का मतलब ये होता है कि आपने हिंदी में छंद के नियम पढ़े होंगे। छंद के नियम में आपने छंद के प्रकार पढ़े होंगे, दोहा है, रोहा है, कितनी मात्रा ऊपर होती, कितनी नीचे होती है, अल्प विराम का ध्यान रखा जाता है। तो कहने का मतलब है, जिस में पद में छंद के नियम अनुसार अक्षर की संख्या का ध्यान रखा जाता है, और ब्राह्म का निश्चित नियम होता है, उसको हम पद कहते हैं। आप छंद में आप पढ़ सकते हैं। और गद उल्टा होता है, गद में पद के नियम लागू नहीं होते, छंद के नियम नहीं होते हैं, कहीं ब्राह्म चिन्ह नहीं होते हैं, कहीं अक्षर काउंट नहीं होता, वो होता है गद। और गायन में तो प्रसंगीत होता है। और जो पदात्मक मंत्र होते हैं, जो वेदों के मंत्रों को पद में या कविता में बोला जाता, उनको बोलते हैं ऋक बोलते हैं, ऋषि। और का के नीचे लगा हलंत मतलब आधा का। ओके, उच्चारण अपने हिसाब से देख सकते हो। गद्यात्मक मंत्र, गद्यांश के दिन मंत्रों का उच्चारण होता है या पढ़ा जाता है। उन मंत्रों क्या बोलते हैं? गद्यांश वाले मंत्रों को यजुसाह बोलते हैं। कहीं कहीं आहा की मात्रा नहीं होती है तो सा होता है, या जुस कहते हैं। ओके, और वेदों के गायन वाले जो मंत्र होते हैं उनको साम कहा जाता है, और साम का मतलब होता है संगीत। ठीक है, ये 3 शैलियां होती हैं, इनको भी आप ध्यान रखें, इनके आधार भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो पद होते हैं उनमें पोयम होती है, गद होते हैं जिसमें छंद के नियम लागू नहीं होते हैं, पद में नियम के लागू होते हैं, ब्राह्म चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। आपने दोहा रोम देखे होंगे, किसी में 26, किसी में 32, किसी में आपने पढ़े होंगे। ओके, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ये चीजें हैं कि लेकिन जो यजुर्वेद होते हैं, यहाँ तो मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ रहे हैं भैया, ऋग्वेद में पद हैं, यजुर्वेद में गद हैं, और सामवेद में गान है या गायन है। लेकिन पेपर में आप क्वेश्चन देखेंगे, ये आता है किस वेद में गद भी है और पद भी है, वो है यजुर्वेद। लेकिन यहां भैया आपने मात्र गद लिखा है। गद इसलिए लिखा है कि जो रियल में यजुर्वेद के जितने भी मंत्र हैं वो मात्र गद में लिखे गए हैं। यजुर्वेद के जो अपने खुद के मंत्र हैं वो सिर्फ गद के ही हैं, इसलिए हम गद्यांश बोलते हैं। और जो पद वाले आए हैं वो ऋग्वेद से आए हैं और बाकी वेदों से आए हैं। और ऋग्वेद का हर वेदों में उपयोग रहा, हम आराम से बाकी देखेंगे। ठीक है भैया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इतना ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, ओके। यजुर्वेद को हम आगे देखेंगे। यजुर्वेद में आपके गद भी हैं और पद भी हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप से मात्र पद हैं ऋग्वेद में, और गद हैं यजुर्वेद में, और गायन है सामवेद में। ठीक है, जो बाकी लिए गए, जो पद वाला हिस्सा लिया है यजुर्वेद में, यज्ञ संबंधित वाला, वो हमने कहां से लिया है मित्रों? वो हमने लिया है ऋग्वेद से और बाकी वेदों से। ठीक है, उसकी हम चर्चा यजुर्वेद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं ऋग्वेद। ठीक है, अभी यहां अपन को डायरेक्ट देखना है। ऋग्वेद
चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है और सबसे बड़ा भी माना जाता है। वो कि सबसे पवित्र भी कह सकते हो, सबसे ओरिजिनल भी कह सकते हो, इनसे सब बने। तो हम आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर देखेंगे हम। सार किसको कहते हैं, बेस्ट किसको कहते हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से है। तो ऋग्वेद के चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको आपने सप्त सेंद्र प्रदेश में पढ़ा, प्रारंभिक वेद काल में पढ़ा। सबसे पहले इस वेद का जन्म हुआ। इसमें 10 मंडल होते हैं और जो सूक्त होते हैं वो 1028 होते हैं और जो ऋचाएं होती हैं 10,627 होती हैं। यहां थोड़ी समझने की कोशिश करें। मंडल अपने हिसाब से कहें, मंडल अपने हिसाब से कहें तो मंडल मतलब होता है अध्याय या भाग, ठीक है। और मंडल के अंदर होते हैं सूक्त होते हैं। अब सूक्त क्या होते हैं, सूक्त के अंदर होती हैं ऋचाएं। ऋचाएं क्या होती है, ऋचाएं मतलब होते हैं मंत्र, ऋचाएं मतलब होते हैं श्लोक, ठीक है। मंत्र या श्लोक, कई मंत्रों का समूह सूक्त कहलाता है। और सूक्त किसके अंदर होते हैं, मंडल के अंदर होते हैं, ठीक है भैया। मंडल मोटे मोटे तौर पर आपके अध्याय या भाग, मंडल के अंदर होते हैं सूक्त। और सूक्त क्या होते हैं, कई मंत्रों का एक प्रकार से ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। वेदों के मंत्रों का श्लोकों को हम ऋचा कहते हैं, जो ऋचा मतलब मंत्र होते हैं। ये बात सुन लो, वेदों के मंत्रों को हम ऋचा कहते हैं। लेकिन सूक्त क्या होते हैं, सूक्त होते हैं जो वेद के मंत्र होते हैं, जो ऋचाएं होता है, इनका टोटल संग्रह। ये हमने ऋग्वेद में देखा, ठीक है मित्रों। इतना देखो, आगे इतना लिखें, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं दूसरे प्रकार से। ठीक है, अब यहां मंडल हो गए, सूक्त हो गए, ऋचाएं हो गई। अगर हम संविधान की बात करें, संविधान में हमारे भाग भी होते हैं, भाग पहला भाग दूसरा। उसके अलग हमारे कुछ अनुसूचियां भी होती हैं, कुछ आर्टिकल होते हैं। भाग के अंदर हमारे आर्टिकल होते हैं। पहला भाग हमारा मान लो संघ और राज्य क्षेत्र का, उसमें कितनी आर्टिकल है, ओके, ये देखा होगा आपने। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के हमारे कितने आर्टिकल हैं। ऐसी मंडल के अंदर सूक्त होते हैं और सूक्त के अंदर ऋचाएं होती है। आप यहां एक ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, अगर हम कुरान की बात करें, वहां भी अध्याय होते हैं जो हम सूरा कहते हैं। सूरा, पहला सूरा अल फातिहा, दूसरा अल बकरा, ऐसे कई सूरा होते हैं। और सूरा के अंदर आयतें होती हैं। क्या होती हैं, आयतें होती है। जैसे उनके पहले सूरा में 7 आयतें होती है। ऐसे हमारे मंडल होते हैं, ऐसे संविधान में हमारे भाग होते हैं। तो समझने की कोशिश करें, ओके मित्रों। चलो, अब ये मोटे मोटे हम तौर पे कह सकते हैं, पेपर में आता है कि मंडल 10 होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ऋचाएं हमारे मंत्र 10,627 होते हैं। लेकिन ये पेपर में आता रहता है, इसको अपन दखल नहीं देंगे, ये तो ठीक है। लेकिन ऋग्वेद इतना ही नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम प्रकार में, प्रथम भाग में 10 मंडल हैं और दूसरे प्रकार में 64 मंडल अध्याय कह सकते हैं। और 64 में भी 8 भागों में बटा हुआ है, ओके। वो हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यही आता है, तो इस पर ध्यान देंगे। और हम इतना डीप पढ़ेंगे फिर आपको समस्या होने लगेगी। तो लेकिन इन्हें समझाने का मतलब ये है कि इतना ही ऋग्वेद नहीं है। ये आप पहले भाग के 10 मंडल पढ़ रहे हैं, ओके। दूसरे भाग में 64 अध्याय हैं और कई भागों में बटा होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, कई उनकी शाखाएं होती हैं। लेकिन मंत्रों का ध्यान रखना, 10,627 ये एक मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं, लेकिन मंत्रों में थोड़ा विवाद रहता है। कई विद्वान, कई चीजें, कई इतिहासकार, कई चीजें जो पंडित जी होते हैं वो अलग अलग कहते हैं। तो मंत्रों में थोड़ा विवाद हो सकता है। अब पढ़ते हैं मंडल के अंदर हम कितने मंडल कब कब लिखे गए, क्या क्या है। ध्यान रखें, ऋग्वेद से 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ये कैसी बात, स्टार्टिंग में पहला मंडल नहीं लिखा गया।
नहीं लिखा गया। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना गोत्र विशेष के ऋषियों ने द्वारा की गई थी। ठीक है, इतना ही ध्यान रखें, इसमें ज्यादा अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। 2 से 7 तक प्राचीन थे और सबसे अंत में लिखे गए प्रथम और दसम मंडल अंत में जोड़े गए, और बीच में और भी जोड़े गए हैं, 8 9 भी जोड़े गए हैं। अब ये क्यों जोड़े गए, इसकी कहानी अगर आप पर्सनल कुछ मुझसे पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा करना ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना ध्यान रखें, 2 से 7 तक प्राचीन माने जाते हैं और सबसे बाद में प्रथम और दसम लिखे गए। अब ऋग्वेद के मंत्रों का बोलने वाला जो पुरोहित होता है, जिनका उच्चारण करने वाला होता है, आह्वान करने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, हम सभी वेदों के पढ़ेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला पुरोहित का नाम क्या होता है? यहां देखें, इस वेद में होता या होत्र वर्ग के पुरोहित जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करेगा, जो पढ़ेगा, उनको बोलते हैं होता या होत्र बोलते हैं। ये क्या करते हैं? यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद देवी देवताओं की स्तुति के लिए है, उनको पुकार, उनको आह्वान, उनका सम्मान, उनका गुणगान के लिए ऋग्वेद के स्टार्टिंग वाला हमारा ये टॉपिक है। तो ऋग्वेद किसके लिए है? देवी देवताओं की स्तुति के लिए है। इनका जो मंत्र पढ़े जाते हैं, हम पढ़ते हैं, आपका गायत्री मंत्र भी आते हैं, सामवेद के मंत्र भी आते हैं, इंद्र के लिए भी आते हैं। तो सब प्रकार जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला सही सटीक होता है वो एक पुरोहित होता है। उसका नाम क्या होता है? उनको क्या बोलते हैं? होता या होत्रु, होत्र। और हर वेद में हमें इसके पढ़ना है। अब ऋग्वेद का उपवेद भी होता है, ये सब वेद में आएंगे। हम इसमें अलग एक कॉलम बना सकते हैं, एक बाद में जब हमारे वेद खत्म होंगे तो हम वेदों का हम पूरा पढ़ लेंगे, उसमें एक अलग हम एक क्लास में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के जनक जो रचनाकार है वो कौन है? धन्वंतरी। ठीक है भैया, इसको ध्यान रखें, इसको लिखें फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, अब आओ आगे। अब ऋग्वेद के 30वें मंडल में, अब हम मंडलों का मेन जो पेपर में आते हैं वो हम देखेंगे। ऋग्वेद के 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, ठीक है, बड़ा सद्बुद्धि के लिए मंत्र होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ठीक है, जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये किस मंडल में है? 30 मंडल में है। ओके, मैं बार बार कह रहा हूं, देवी देवताओं की स्तुति के लिए इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के विश्वामित्र हैं, आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री, कहीं कहीं सविता भी लिखा रहता है। ये जो मंत्र है देवी सावित्री के संबंधित है, सूर्य संबंधित है, और ये गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में उल्लेख है। ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस भाग में? 30 मंडल में। उनके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। और किस देवी के लिए है? देवी सावित्री, और सूर्य संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोमवेद को समर्पित हैं। अतः इस मंडल को ही सोम मंडल कहा जाता है। जैसे हमारा मंडल होता है, ठीक है, वो मंडल नहीं है। मतलब ये है कि इसमें हर देवी देवताओं के लिए मंत्रों का उल्लेख है। लेकिन नवा मंडल ऐसा है, पेपर में आता है, वह कौन सा मंडल है जो किसी एक देवता, किसी एक पर्सनल देवता के लिए पूरा कंप्लीट समर्पित है? वो है सोम। इसलिए उसको भगवान सोम के कारण सोम मंडल कहा जाता है। अब सोम कौन से देवता माने जाते हैं? जो नेचर या वनस्पति पेड़ पौधों के देवता होते हैं। ओके पुत्रों, इसलिए कहते हैं पेड़ पौधों को फालतू काटना नहीं। ओके, सम्मान करो, पानी पिलाओ। ठीक है, हमारे धर्म में जो नेचर का बड़ा सम्मान किया गया है, वो हमें हर प्रकार से अन्नदाता भी होते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है, चलो,
ऋग्वेद के 10वें मंडल हम पढ़ चुके हैं। समस्त 114 मंत्र एक देवताओं को समर्पित हैं। अब देखें हम आगे वाला लाइन देखते हैं। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्य लोग आए थे वो सिंधु नदी और 7 नदियों के आसपास रहे। सिंधु नदी ऋग्वेद में मतलब प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है। सिंधु नदी को हिरण्य नदी भी किसी नाम से जाना जाता है। इस नाम का मतलब यह है जो आर्थिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण इसको इस नाम से संबोधित किया गया। ओके भैया, हिरण्यनी। अब लेकिन 25 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु हो गई, लेकिन सबसे पवित्र नदी वो मानी जाती है सरस्वती नदी। ठीक है, इस सरस्वती नदी को कहीं कहीं नदी तमा कहा गया, कहीं कहीं माते तमा कहा गया, कहीं कहीं देवी तमा कहा गया। नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी तमा जो पूजने लायक हो वो माते तमा, माँ के समान हो। देवी तमा तो देवी के समान हो। टोटल ये है नदियों में सर्वश्रेष्ठ या नदियों में सबसे बेस्ट, जिनको पवित्र तौर पे हम सम्मान करते हैं। ये हम ऋग्वेद के समय की बात कर रहे हैं, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल में। लेकिन हम आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे पवित्र नदी गंगा हो जाती है। दोनों ही गंगा पवित्र भी हो गई और आर्थिक महत्व के लिए भी गंगा हो गई। हम आगे देखेंगे। अब जो ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग हुआ वो सिर्फ एक बार हुआ, और जो यमुना नदी का प्रयोग हुआ वो 3 बार हुआ। ओके, अब क्यों हुआ? मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था कि सिंधु नदी से धीरे धीरे यमुना नदी के पास आए, यमुना से फिर गंगा के क्षेत्र में पहुंचे और फिर पूरे समस्त भारत में पहुंचे, जिसको हम आर्यवर्त कहते हैं। अब गंगा थोड़ी दूर थी इसलिए एक बार प्रयोग हुआ। यमुना थोड़ा और पास हो गया था, 3 बार प्रयोग हुआ। इसका आप ध्यान रखें। अब ऋग्वेद में अस्तो मा सदगमे जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, जो लाइन आपने सुनी होगी, पूरी लाइन का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? अस्तो मा सदगमे, असत्य भगवान से प्रार्थना करते हैं इसमें कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्यो मां सदगमे, सत्य की ओर ले चलो। और आगे भी है, पूरी लाइन में आपको बताता हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। एक और लाइन है, मृत्यु मां अमृतगमे, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मतलब यह है कि जो जो ये वाक्य का प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, अब ऋग्वेद में गाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, आघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अघन्य का मतलब होता है गाय जिस पशु का वध ना हो सके, गाय को मार ना सके, इसको आप सम्मान से देखें। टोटली बात यह है कि गाय का बड़ा सम्मान होता था ऋग्वेद में या वैदिक काल में। हम आगे देखेंगे, दोनों में हम कंपेयर करेंगे तीनों में। जैसे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में और टोटल वैदिक काल में से कंपेयर करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप कुबरबेल या सांड की आप पूजा करते थे और यहाँ गाय को सम्मान दृष्टि से देखा गया। और हम अब दोनों में कंपेयर करेंगे, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में, वहां भी देख लेंगे अपन आगे। ठीक है, फिर यहाँ कुछ देखेंगे। तो ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका वध ना हो सके, जो पूजनीय हो, सबसे महत्वपूर्ण हो। इसकी कुछ अगर मान लो इन गाय के साथ कोई हत्या हो जाती थी तो उसको मृत्यु दंड भी मिल सकता था, उस समय ऐसा होता था। और वर्तमान में हमारे लिए तो माँ के समान है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। वर्तमान में विदेशों में आपने सुना होगा, कुछ जर्मनी हो या अमेरिका हो, आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, कुछ समय की बात है, लगभग 10 दिन पहले पेपर में आया था कि विदेशों में जो व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोगों ने एडवांस को गौशाला खोली है जो गाय माता को रखी जाती है, और गाय माता के साथ रहने के समय बिताने के लिए, उनको गले लगाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए 25-25 हजार रुपए दे रहे हैं भारत की मुद्रा के कंपेयर में 1 घंटे के। ठीक है, जिससे डिप्रेशन दूर हो जाता है। किसी देश में 9,000
9,000 रुपये दे रहे हैं 1 घंटे के, तो अगर गाय माता को हम गले लगाते हैं, उनको बड़े हम प्यार से उनको साथ रखते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उससे डिप्रेशन दूर होता है। हम कहते हैं गाय कि आप गाय हो, मतलब गाय मतलब बहुत ही एक सभ्य की चीज़ें होती हैं, तो इसको आप नेट पे डाल के देख सकते हैं। तो नई नई शोध आई है कि गाय के साथ समय बिताने से आप डिप्रेशन दूर होते हैं। वो हमारे लिए तो फिर हम तो हमारे हिंदू धर्म के लिए तो वेदों के काल से ही हम पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10वें मंडल में, अब 10वें मंडल के हमने देखा था मंडल के अंदर क्या होते हैं, सूक्त होते हैं, और सूक्त के अंदर क्या होते हैं, मंत्र होते हैं। 10वें मंडल के एक भाग में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई है। पहली बार चतुर्वर्ण मतलब 4 जो वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख हुआ। पहले क्या होते थे, 3 ही वर्ण हुआ करते थे, स्टार्टिंग के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, बाद में शूद्र और जोड़ दिया गया। ठीक है, वहां शब्द 2-2 शब्दों के हुए हैं, ब्रह्मा क्षत्रिय ऐसे वैसे ऐसे उपयोग हुए हैं। तो पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख कब हुआ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ। अब ध्यान रखना, ऋग्वेद में जो वर्ण हुआ करते थे कोई जन्म के आधार पर नहीं हुआ करते थे। जिस परिवार में आपका जन्म हो गया, अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण हो गए, निम्न जाति में पैदा हुए तो निम्न हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो सिर्फ कर्म प्रधान था, कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पर उनको वर्ण मिलता था। अगर कोई वैश्य हुआ करता था, अगर वो ज्ञानी होता तो ब्राह्मण बन जाता था, ब्राह्मण अच्छे काम नहीं करता था, वो काम करने शूद्र हो जाता था। मात्र ये कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार में। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में ये ढोंग होने लगेगा। फिर सोचेंगे कि यार हमारे जो आने वाली संतान है वो जितनी कर्मठ नहीं है, उनने अपने फायदे के लिए जन्म के आधार पर कर दिया, फिर ढोंग होने लगेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे जो वेद हैं उसमें कभी भी जात का उल्लेख नहीं हुआ है, न जात का बाद में हुआ, बाद में ढोंग के कारण हुआ। ठीक है, और ऋग्वेद की तो बात ये अलग थी, यहाँ महिलाओं का सम्मान होता था, हम आगे देखेंगे। तो जब हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में कंपेयर करेंगे उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे भैया। ठीक है, यहाँ थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, और नॉन स्टॉप क्लास लेते हैं तो मैं भी यहाँ थोड़ा थक जाता हूँ। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम पढ़ेंगे सब वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं हम उसमें आगे करेंगे चर्चा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, इनको याद रखना है। सब वेदों का आपको ध्यान रखना है, एक अलग से कॉलम बना सकते हो। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को उल्लेख है। तो वर्तमान में कहते हैं बदनाम करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि यार इतने देवता कैसे पूजें, तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। और ऋग्वेद में इंद्र को सर्वमान्य सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। सबसे पूजनीय देवता कौन थे, इंद्र थे। ओके, आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कौन हो जाते हैं। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्रों का उल्लेख हुआ है, वो 250 मंत्र हुआ है। ठीक है, मंत्रों का 250 हुआ। और अगर ऋग्वेद में अगर हम शब्द की बात करें, सबसे ज्यादा शब्द के ऋग्वेद में कौन सा प्रयोग हुआ, वो है पिता। कौन शब्द है वो, पिता। पिता मतलब पिता, फादर। पिता का 335 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, और जनता का जन का हुआ है 275 275, और इंद्र का शब्द उपयोग हुआ है वो लगभग 250। तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भैया इंद्र की स्तुति की, उनको प्रसन्न करने के लिए 250 ऋचाओं का उपयोग हुआ है और 250 शब्द का उपयोग हुआ, ध्यान रखें। ठीक है, माता का हुआ है 234 और घोड़े का हुआ 215, ऐसी कई चीजें आती है। ठीक है भैया, चलो। लेकिन शब्द के संदर्भ में सबसे ज्यादा पिता का हुआ और मंत्रों में लगभग इंद्र का 250। ठीक है, अभी तो हमें धार्मिक है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब स्थिति पढ़ेंगे, वहां भी हम थोड़ी विस्तार करेंगे चर्चा। इस वेद में 7वें मंडल में, 10 मंडल हैं, 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसको बोलते हैं 10 राज युद्ध। कौन सा युद्ध है, 10 राज्य युद्ध। ओके, इसका हुआ उल्लेख। इसमें एक तरफ 10 राजा लड़ते हैं, एक तरफ सुदासन लड़ते हैं, एक तरफ आर्य थे और एक तरफ गैर आर्य थे। ओके, ये किस नदी पर लड़ा गया, रावी नदी पर। रावी नदी को पहले हम क्या कहते थे, ये सामने लिखा है।
इसका वर्णन हम जब हम राजनीतिक दशा पढ़ेंगे वहाँ इसको आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है भैया। अब हम देखते हैं जो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हुआ है उसमें से महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, पेपर में आती है। कहते हैं ऋग्वेद में जो सप्त सैंधव प्रदेश था, ऋग्वेद की रचना हुई थी, पहले अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, अखंड भारत इसको कहते थे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, जो छोटे छोटे देश हुआ करते हैं वर्तमान में, जो दक्षिण एशिया लगभग हमारे भारत में हुआ करता था। तो प्राचीन नाम क्या था, आधुनिक नाम क्या है, इसको ध्यान रखना है। और अफगानिस्तान की 4 नदियों को जरूर ध्यान रखना है, कुंभ्र, कुंभा, गोमती और सुवस्तु। इनका नया नाम ये है और ये अफगानिस्तान के हैं। और झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इनको पेपर में आ चुकी है, इस पर ध्यान रखें। ठीक है। सदनीरा गंडक नदी है, गंडक। और सरस्वती नदी के लिए अलग अलग नाम उपयोग हुआ है, थोड़ा विवाद हो सकता है, मैंने दोनों लिख के ले आया है। सरस्वती नदी के लिए भी घग्गर नदी उपयोग होती है और दृश दत्री इसके लिए भी घग्गर उपयोग हुआ है, और ये तोतांग नदी भी उपयोग हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। ओके। अब सरस्वती नदी तो हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, अदृश्य प्रकार की है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चलती है। ठीक है। और बात करें तो सरस्वती का अस्तित्व नहीं है, वो घग्गर में समाहित हो गई है, मतलब एक प्रकार से घग्गर नदी हम कह सकते हैं वर्तमान की। अब एक नदी होती है मरुधृघा, जो वर्तमान मरुबर्मन कहते हैं, या कहीं कहीं कमरू बर्मन कहते हैं, कहीं के कहीं पेपर में लिखी होती है जम्मू कश्मीर थी, कहीं लिखा पंजाब की है। इन नदियों पर एक आप झलक देख सकते हो, लेकिन जो मेन नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इनको जरूर याद करें, पेपर में आ चुकी है। ठीक है भैया। आज हमें इतना ही पढ़ना है। आज हम ऋग्वेद की हम चर्चा कर चुके हैं, अगली क्लास में हम बाकी वेदों को पढ़ेंगे। ठीक है पुत्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।